गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। हम स्टाफिंग को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं डे बाय डे। स्टाफिंग इज व्हाट सिलेक्शन ऑफ ए राइट पर्सन फॉर ए राइट जॉब, यानी कि एक सही व्यक्ति का हम चुनाव करते हैं बाय द रिक्रूटमेंट, बाय द सिलेक्शन, बाय द टेस्ट, उसकी एलिजिबिलिटी। हमने सोर्सेज भी पढ़ी थी, इंटरनल एक्सटर्नल। कल हमने ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस टू इम्प्रूव द स्किल्स, टू एनहांस द एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, दक्षता को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को क्या प्रोवाइड करता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और ये ट्रेनिंग कई प्रकार से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, वो ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन आज का जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो कॉम्पिटिटिव दौर है, इस दौर में अपने आप को आगे रखना चाहता है। तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए कल हमने बेनिफिट्स पढ़े थे कि भाई एक एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, उसका करियर एडवांसमेंट है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसको अर्निंग बढ़ती है। तो ये सारे बेनिफिट्स किसके थे? एक एम्प्लॉय के, कि भाई उसको जॉब सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। अगर आप उसको सही समय पर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे तो वो अपने स्किल्स को ब्रशअप करेगा अपनी, और जब स्किल्स ब्रशअप होंगे तो उसकी एफिशिएंसी। देखिए, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के ऊपर काम करती है। हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, जो मशीनरी हमने किसी अदर कंट्री से क्या किया है? इंपोर्ट किया है। और इंपोर्ट करने के बाद कि भाई उस मशीनरी को आप प्रॉपर्ली पहले उसको चलाना सीख लें, तब जाकर के आप ऑपरेट करें। पता चला कि भाई आपने अगर उस चलाना नहीं आता और आपने ऑपरेट करना शुरू कर दिया तो उस मशीनरी के अंदर कोई इतनी बड़ी एक फॉल्ट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, जिसकी वजह से हमारा सारा प्रोडक्शन रुक जाए और हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेनिंग बेहद आवश्यक है, एक एम्प्लॉय के वे से भी और एक ऑर्गेनाइजेशन के वे से भी। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब हम संस्थान की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि भाई हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो स्किल्ड हो, वो एफिशिएंट हो। क्योंकि अगर स्किल्ड वर्कर होंगे, एफिशिएंट वर्कर होंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बहुत बड़ा रोल प्ले। कैसे? ए हाईली मोटिवेटेड पर्सन, व्हाट, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक पुअरली मोटिवेटेड एम्प्लॉय नलिफाई कर देता है एक साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छे बेनिफिट्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन जब पुअरली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज उन्होंने रिक्रूट किए, रिकमेंड किए, तो उन्होंने क्या किया? उस ऑर्गेनाइजेशन को पीछे धकेल दिया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम आज उन्हीं ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे, कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के। ठीक है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्सन जॉब फिट। जॉब फिट यानी कि वो जिस काम के लिए, काम, कार्य, टास्क, उस जॉब के लिए क्या वो फिट है? ही इज फिजिकली फिट, ही इज मेंटली फिट। गेट इट? अगर वो फिट है तो उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन पर, उसके पर्सनल अर्निंग पर। यानी कि वो दोनों के लिए, वो एस्पेक्ट्स दोनों के लिए क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग की हमने बात की, तो आज कुछ मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब यानी कि आप जहां पर काम करते हैं, जिस मशीनरी पर काम करते हैं, आपको उस जगह से हटा करके किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी एक डमी मशीनरी पर, जब मैंने अभी बात की सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के ऊपर, जो बेहद प्रीशियस है, उस मशीनरी के ऊपर आपको सीधा आप उस मशीनरी के ऊपर काम नहीं करेंगे, पहले आप जाकर के एक डमी मशीनरी के ऊपर काम करेंगे। वेस्टिब्यूल यानी कि एक
हमने एक अलग से एक प्लेस बनाया हुआ है और उस मशीन का डमी बनाया हुआ है, उस डमी के ऊपर आप काम करेंगे, तब जाकर के आप एक्चुअल वर्क प्लेस पर आकर काम करेंगे, यानी कि ऑफ द जॉब, यानी कि जहां पर वर्क हो रहा है उससे अलग जाकर के ऑफ द जॉब, जहां पर आप उस मशीनरी को ऑपरेट करते हैं। हमने एक दूसरी मशीनरी जो कि क्या है, हाईली इंजीनियर्ड मशीनरी है, तो उस मशीनरी के हमने एक डमी को रखा हुआ है। हम अपने यहाँ जो भी एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं वो जाकर के पहले उस मशीनरी के ऊपर काम करेगा, उस डमी के ऊपर काम करेगा, तब जाकर के वो एक्चुअल मशीनरी के ऊपर वर्क करेगा। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, और ये कैसे होता है, ऑफ द जॉब होता है, यानी कि जॉब जहां एक्चुअल प्लेस है उस एक्चुअल प्लेस से सेपरेट जगह हुआ है। गेट इट? द नेक्स्ट वन इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। देखिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, इंटर्नशिप आप ऑन द जॉब, हम कुछ इंस्टीट्यूशन से कुछ स्पेशलिस्ट को, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, हमारे पास आए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और हमारे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप इनको क्या करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। इट्स एन इंटर्नशिप। ये 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, यानी कि उन इंस्टीट्यूशन से वो एक्सपर्ट्स आएंगे और वो एक्सपर्ट्स हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और ये कैसे होता है, ऑन द जॉब, वहीं पर जहां पर हम काम करते हैं उसी में सिखाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज अप्रेंटिसशिप। देखिए अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि जो हमारे आप देखते हैं जो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो मशीनरी को रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए कुछ मास्टर वर्कर को बुलाते हैं और वो मास्टर वर्कर उनको ट्रेन करते हैं अप्रेंटिसशिप पर। तो हम उसे क्या कहेंगे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जो मास्टर वर्कर हमारे वर्कर्स को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, एम्प्लॉइज को ट्रेन करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो ये क्या कहलाता है, ये भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप भी क्या होता है, ऑन द जॉब होता है, जहां पर वर्क चल रहा है वहीं पर होगा। द नेक्स्ट वन इज इंडक्शन प्रोग्राम। देखिए इंडक्शन प्रोग्राम इज ऑल्सो व्हाट, ऑन द जॉब। जो हमारे प्रीवियस, जो हमारे पुराने एम्प्लॉइज हैं, जो नए रिक्रूटमेंट हुए हैं, उन नए वालों को पुराने वाले क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिस्टम है और आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन कि जब नया रिक्रूटमेंट होगा तो पुराने वाले जो वर्कर हैं, पुराने वाले जो एम्प्लॉय हैं, उन नए वालों को क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उस कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहेंगे, इंडक्शन प्रोग्राम कहेंगे। तो जब हमारे जो क्वेश्चन बनता है, जब केस स्टडी बनती है, तो केस स्टडी में वो पूछता है कि भाई वेस्टिब्यूल इज एन ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आप क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज व्हाट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एंड एक्सेप्ट दीज ऑल, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एंड इंडक्शन, दीज 3 ऑफ देम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। गेट इट स्टूडेंट्स? तो ये कुछ मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, जो कि हमें कहाँ पर, वो वर्क प्लेस पर भी या वर्क प्लेस से अलग हटकर भी हमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। बात समझ में आई? तो दीज आर द मेथड्स, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आज आप इन्हें अपनी बुक से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद अगर कोई डाउट है तो आप यू मे आस्क पर्सनली। ओके, थैंक यू।